क्यों फेरता मारा मारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फेरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, तो काशी और मदीना जा हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ रस पीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर प्रभु नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर प्रभु नाम न आवे। देह बड़ी रह जाए यहीं पर, हो देह बड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। भोले भागे बिहारी लाल की सूत महाराज जी 24 अवतारों के भी वर्णन करते हैं। 24 अवतार कौन कौन हुए? सनक, सनंदन, सनत और तनत, ये चारों मानस पुत्र के रूप में आते हैं और इनकी अवस्थाएं 5 वर्ष की रहा करती हैं। फिर संत नारद जी भी आए, भगवान नर और नारायण। आज बदरिकाश्रम में नर और नारायण के रूप में भगवान स्वयं विद्यमान हैं। भगवान कपिल देव जी आते हैं। भगवान के कपिल के अवतार में आज भी पूरब की तरफ गंगा सागर में कपिल भगवान व्यवस्थापित है। दत्तात्रेय और ऋषभदेव महाराज, जैन मुनि के आद्य प्रवर्तक ऋषभदेव महाराज जी हैं। जैन मुनि में 2 होती संप्रदाय, श्वेतांबर, दिगंबर। तो ऋषभदेव महाराज जी दिगंबर के रूप में हैं। पृथु महाराज जी जिन्होंने अवतार लेकर के इस पृथ्वी को बराबर किया, यहाँ पर निवास स्थान बनाते हैं। भगवान का मत्स्यावतार हुआ, भगवान का अच्छव अवतार होकर के समुद्र मंथन में सहयोग किया। भगवान का धन्वंतरी अवतार हुआ, भगवान के मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, वेदव्यास, आदरणीय प्रभु राम और बलराम कृष्ण। इन सभी अवतारों में 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ बतलाए जाते हैं। एक तो प्रभु राम और दूसरा कृष्ण। हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और एक अभी अवतार बाकी है, कल की अवतार।
23 अवतारों में भगवान के जीवन में 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ बतलाए जाते हैं। राम कृष्ण 2 एक अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर इनके चपल। वही प्रभु है, वही राम, वही कृष्ण है। पर अंतर क्या है? प्रभु राम गंभीर हैं और भगवान कन्हैया हमारे चपल हैं। अंतर इतना। सूत महाराज जी कहते हैं, महामंत्र सुखदेव जी जब जंगल की तरफ चले जाते हैं, वेदव्यास जी को बड़ी चिंता हुई। या भागवत भगवान में 18,000 श्लोकों में परिणित किया गया, लिखा गया 335 अध्याय 12 स्कंद। हमारे तो भागवत भगवान में इतने 18,000 श्लोक। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक दिन वेदव्यास जी संप्याप्रात नामक सरस्वती नदी जी के किनारे बैठे हुए। संप्याप्रात जिसको आज वर्तमान में माना गांव कहते हैं, बद्री नारायण से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दक्षिण में है। सरस्वती नदी आज भी प्रागट्य है। 500 मीटर सफेद धवल धारा में माँ भगवती सरस्वती जी फिर वहीं से अलखनंदा वे समाहित हो जाती है। नारद जी का दर्शन पाकर के महामुनि वेदव्यास जी प्रणाम किया, बैठाया। नारद जी ने पूछा कि भगवान व्यास जी आपका मुंह सूखा क्यों है? तब वेदव्यास जी ने कहा कि मैंने ऋग्वेद का, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेदों का विभाजन किया, 17 पुराणों का लेख किया। महाभारत पंचम वेद कहलाता है, उसका भी मैंने रचना किया। फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं आती है। 4 वेद, उपवेद, पुराण, संहिता, सारी चीजें लिखने के बाद मेरे जीवन में शांति नहीं। नारद जी ने एक ही शब्द में कहते हैं, पाराशर नंदन व्यास जी, क्योंकि वेदव्यास जी के पिताजी का नाम है पाराशर जी। कहते पाराशर नंदन व्यास जी, जितने भी आप पुराणों की रचना किया है, जितने भी शास्त्रों की रचना किया है, ये सभी शास्त्र क्या है? यह अर्थकरी विद्या है, ज्ञान के लिए किताबें हैं, पर भगवान की आपने भक्ति नहीं किया। कहा कि भगवान की भक्ति नहीं लिखा, कहा बस अपने भगवान की कृष्ण रूपी कथा को आपने ही अपने मुखारबिंद से वर्णन ही नहीं किया। जित मानव शरीर के कल्याण करने के लिए कलयुग में साक्षी बनेगा, वह भागवत भगवान। महामुनि पाराशर नंदन व्यास जी कहते हैं, प्रभु जब जीवन वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है और जीवन वृद्धावस्था जाने के बाद आदमी कुछ नहीं कर पाता। नारद जी, देवव्रत नारद जी कहते हैं, समय तो निकल गया है, मैं जानता हूं कि जिस प्रकार से डोला बन करके घोड़ी में बैठ करके बारात लेके जाता, बारात की स्वागत होती, लौट के आता है और वह घोड़ी अलग हो गई, डोला अलग हो गया। यही तो संसार है। संसार के हम लोग दूल्हा हैं
और घोड़ी है माया। माया बन करके आती है, दूल्हा बन के सवारी किया, और जिसके मुखारबिंद से भगवत नाम का कीर्तन नहीं हुआ वह जीवन क्या है? नश्वर है। क्योंकि यह दुनिया क्या है? बैंड बाजा। जैसे बाराती में ही बैंड बाजा में नाचते कूदते उछलते हैं, और कुछ क्षण के बाद बैंड बाजा अपने जगह, बाराती अपने जगह, वही संसार रूपी दुनिया है। इस दुनिया में नाचते कूदते चले जाते हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पले पले आठो पहर धीरे धीरे, पले पले आठो पहर धीरे धीरे। पले पले आठो पहर धीरे धीरे, पले पले आठो पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बचपन भी बीता जवानी भी जाए। बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बचपन भी बीता जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बलि ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बलि ना रहेगा। तेरे हाथ पाँव में, तेरे हाथ पाँव में, तेरे हाथ पाँव में बलि ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। ये शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी
धीरे धीरे। बुराई से माने को तू अपने हटा ले, बुराई से माने को तू अपने हटा ले। बुराई से माने को तू, बुराई से माने को तू, बुराई से माने को तू अपने हटा ले, बुराई से माने को तू अपने हटा ले। सुधर जाए जीवन तेरा धीरे धीरे, चलती जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आटो पहर धीरे धीरे, पले पले आँखों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नायाबद चरित्र पदम। नारद जी कितना बढ़िया उपदेश दे रहे हैं वेद व्यास जी को। नायाबद चरित्र पदम हरिर्यतो जगत पवित्रम प्रगणेत कहिरचितो। तद्वायतं ते तमपतन्ति मानता नायत्र हन्तान्यतततेक्षया। कितना भी पुरंदर मानसरोवर हो, नील कमल हो, मन को लुभाने वाला हो, और जब सरोवर में प्रवेश करें तो सरोवर में क्या दिखाई देता है? कीचड़। तो कीचड़ में कौन स्नान करता? कौवा। और सरोवर के जल में कौन स्नान करता है? हंस। यह संसार रूपी जो माया का कीचड़ है, इसमें नारद जी कहते हैं जिसमें भगवान के वाणी के गुणों को सुंदर चित्र पदों से लिखा हो भागवत की कथा है। नारद जी सीधे तत्व में व्यास जी कहते कि समझाइए, मेरे समझ में आपकी भाषा नहीं आ रही है। नारद जी कहते हैं पारातर नंदन जी, आपने समस्त ग्रंथों को लिखा है, पर जिन ग्रंथों में भगवत गुणानुवाद नहीं किया गया, मनुष्य के जीवन के कल्याण करने के लिए, संसार के भगवत तरण तारण करने के लिए कथा का चरित्र नहीं किया गया है, ऐसे पुराणों की आप रचना करिए। देवव्रत नारद जी के वचन को सुनकर के वेद व्यास जी कहते हैं कि गुरु सच्चा कैसा होना चाहिए। गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए,
तब बलिहारी गुरुदेव जी गोविंद दियो मिलाए। देवर्षि नारद के वचनों के आज वेद व्यास जी कहते हैं कि आपने आयते गुरु ज्ञानी मिले। कौन? देवर्षि नारद जयते। मोहिनीता जग शोभन निहारा, देखा स्वप्न अनेक प्रकारा। यह संसार क्या है? यह स्वप्न है। जैसे स्वप्न में अनेक प्रकार के राजमहल मिल जाता है, पर जगने के बाद वही संसार, वही दुनिया। देवर्षि नारद अपने जीवन के चरित्र को बताते हैं, वेद व्यास जी को बताते। वेद व्यास जी, मेरे जीवन का चरित्र मैंने पहले ब्रह्मर्षि नहीं था, मैंने बुद्ध दासी पुत्र था। एक बार आश्रम में, जिस आश्रम में मेरी माँ रहा करती थी, संत सेवा किया करती थी। एक बार उस आश्रम में संत मंडली का आगमन हुआ और बरसात का महीना था, चतुर्मासा का जीवन था। संतों के आगमन से 4 महीना संतों का मैंने सेवा किया। जब चतुर्मासा समाप्त हुआ, संत भगवान अपने स्थान से जाने लगे दूसरे जगह। संतों के साथ हम भी जाने लगे। तो संतों ने एक उपदेश दिया, बेटा अभी तुम्हारी माँ वृद्धावस्था को प्राप्त है, माँ को छोड़ करके अभी तुम मेरे साथ मत चलो, और जब तुम्हारा अंतिम हो जाएगा माँ, तब तुम मेरे साथ आना। कहा, गुरु जी कोई मंत्र बता दीजिए। देवर्षि नारद जी किनको बता रहे? वेद व्यास जी को बता रहे। कहते कि मुझे 12 अक्षर का मंत्र दिया गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र देते हैं। संत भगवान जहाँ के तहाँ प्रस्थान करके चले जाते हैं। देवर्षि नारद अपने वेद व्यास जी को बताते हैं कि कुछ काल का समय निकला, और कुछ काल समय निकलने के बाद मेरी माँ को सर्पदंश हुआ। मेरी माँ भी खत्म हो गई, चली गई। मैंने मुंह लटका करके कुछ रोया धोया, पर मैं सांसारिक मोह माया से मुक्त हुआ। और एक बार जाकर के सरोवर में सुंदर समाधि लगा करके इस 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। भगवान का दर्शन हुआ, पर भगवान के दर्शन के बाद आकाशवाणी होती, नारद जी जब अगला दूसरा जन्म तुम होगा तुम मेरे मानस पुत्र होगे, और तभी जाकर के तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। एक तरह से नारद जी उपदेश दे करके सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, सुखदेव वेद व्यास को जैसे उपदेश देते हैं। उन्होंने कहा, इस श्रीमद् भागवत की आप रचना करिए। महाभारत काल आया। महाभारत काल में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और उस युद्ध में सभी मारे जाते हैं। पांडव बंसी अंतिम नरेश, सिर्फ पांडवों की रक्षा करने वाले प्रभु नारायण के जिनके ऊपर प्रण कृपा, वही बचते हैं पांडव वंश। आज भगवान महाभारत के युद्ध के बाद विदाई हो रही, तभी भगवान को ही विदाई दे रहे हैं। कुंती मैया आती है, और कुंती मैया भगवान की दिव्य स्तुति करती हैं। और क्या दिव्य स्तुति करती हैं? जीवन में विपत्ति मांगती है। कन्हैया मेरे जीवन में और तुम कुछ मत दे दो, मेरे जीवन में विपत्ति दे दो।
भगवान कन्हैया कहते कुंती मैया मेरे जीवन मेरे खजाने में विपत्ति तो है नहीं, मेरे पास पावर ही नहीं कि मैं आपको विपत्ति दे दूं। और बुआ मैं विपत्ति दे भी नहीं सकता, आपको मेरी बुआ हो। आज कुंती मैया कहती कन्हैया बुआ तद्दते मेरे माया रूपी जीव को तूने भटका के रखा, दाता आज तुम मेरी बुआ न मैं तुम्हारा भतीजा, कोई नाता नहीं, मैं परम ब्रह्म परमात्मा की विपत्ति मांग रहा हूं। कुंती मैया स्पष्ट कर देती हैं कि विपत्ति में जीवन का तलीसार है भगवत नाम गुण। कन्हैया यदि आप मुझे जीवन में विपत्ति दे दो, अब विपत्ति तो मैं आपके गुण नाम का वर्णन करती रहूं। ये प्रकार से कुंती मैया ने भगवान से विपत्ति का वरदान मांगा है। दुखों से जुटो कर अरे खाई न होती, दुखों से जुटो कर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से जुटो कर खाई न होती, दुखों से जुटो कर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से जुटो कर खाई न होती, दुखों से जुटो कर। न दिखते प्रभु के शुभी रंग प्यारे, न दिखते प्रभु के शुभे रंग प्यारे, न लगते ये मन को प्राणों से प्यारे, न लगते मन को प्राणों से प्यारे, जो लगती जगत की, जो लगती जगत की पिटाई न होती, पिटाई न होती, प्रभु की मधुर याद है आई न होती, दुखों से जुटो कर आई न होती, दुखों से जुटो कर आई न होती, दुखों से जुटो कर। जो प्राणी जगत से निरादर न पाते, जो प्राणी जगत से निरादर न पाते, कभी भी न लगता कछु नेह नाते, कभी भी न लगता कछु नेह नाते, जो मित्रों की जगह से जुदाई न होती, जो मित्रों की जगह से जुदाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से जुटो कर खाई न होती, दुखों से जुटो कर आई न होती, प्रभु की मधुर याद है आई न होती, दुखों से जुटो कर कहो कैसे फिरता ये गिरधर दीवाना, कहो कैसे फिरता ये गिरधर दीवाना,
व्यथा कर सताई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, दुखों से जो ठोकर, दुखों से जो ठोकर, दुखों से जो ठोकर। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। महाराज वेद पितामह जी मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। आज भगवान वो तो महाभारत काल में वेद पितामह जी 6 महीना मृत्यु की बाण शैया पर थे। वेद पितामह जी को आज पूर्व उत्तरायण हुआ। जाकर के जब भगवान ने दर्शन दिया, वेद पितामह जी ने आज प्रभु के दर्शन को प्राप्त किया। अब वेद पितामह जी बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। दान धर्मान, राज्य धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग का 4 चीजों का वर्णन वेद पितामह जी ने किया है। दान के महत्व को बताया है कि जीवन में जिसके पास सब कुछ भगवान दिया और वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी दान नहीं दिया, खजाने को लाकर में रख करके सुरक्षित करके रखा कि हमारे पुत्रों पौत्रों को होगा। तो लाकर रुपया जीवन क्या करता है? सर्प रूपी जीवन को उसको ताक करके रखता और अंत में डब करके समाप्त कर देता है। ये तो दान राजधर्मान, राजा का परम धर्म कि प्रजा की सुरक्षा करना और उचित निर्णय को लेना। तो मैंने क्या किया, जो मृत्यु शैया पे आज पड़ा हूं, तो मैंने कौरवों के अन्न को खाया था और कौरवों के प्रति मेरा जीवन समर्पित था। और मोक्ष धर्मान का भी वर्णन करते हैं कि मोक्ष अंतिम में प्रभु आप ही का दर्शन है। पर आप मोक्ष कब देते हैं? जब यह जीव जब तक आपके शरणागति नहीं होता है। जीव दौलता है कि मेरे पास धन संपत्ति दौलत समाज सेवा सब कुछ है, मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। भव सागर का मतलब जैसे नदी को, बाढ़ी हुई नदी को पार करना है तो कितनी जरूरत है? नाव की जरूरत है, स्टीमर की जरूरत है। इसी तरह से भव सागर को पार करने के लिए वेद पितामह जी कहते प्रभु आपकी जरूरत है। दान पवित्र सेवा किए, दान पवित्र सेवा किए, मन पवित्र कर दान। यह जो दान पवित्रता होती, भगवान जो मुझे शरीर दिए हैं तो ये मस्तक भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए, नेत्र से भगवान की दर्शन हज कथा कही, दान पवित्र किए। दान की पवित्रता तभी है कि 10% आप जोड़ते हुए अपने कमाई के 90 रुपए खर्च करिए, 10 रुपए भगवान के लिए सुरक्षित करिए। कथा, भागवत, तीर्थ जो भी आपके बन सके, मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा जो भी भगवान के बन सके, हर इच्छा हुआ ये आपका ये दान करते हैं। दान पवित्र किए, धन पवित्र कर दान। तो मन कितने पवित्र होगा? मन पवित्र हरि भजन होत त्रिविध कल्याण।
अब बिना हज के भजन के इस जीवन के जो अतली तत्व है वह कभी भव सागर से मुक्ति नहीं मिल सकती है। ये कौन कहते हैं? हमारे वेद पितामह जी कह रहे हैं कि दान पवित्र किए, मन पवित्र कर दान, तो मन पवित्र हरि भजन होत त्रिविध कल्याण। लोग क्या कहते हैं कि जब हमारे बंधु बांधव पिता माता कल्पवास में जाते हैं तो लोग यहाँ के जो नहीं जानते तो बड़ा उपहास करते हैं कि जा करके वहां एक महीने तीर्थ थोड़ी करते हैं। उनकी अज्ञानता। हमारे माता पिता, आपके गुरुजी भी हैं, बड़े गुरुजी, बात तो बहुत देखा जाए कलयुग का सबसे बड़ा एक कल्पवास जिसका नाम है, कलयुग का सबसे बड़ा वानप्रस्थ आश्रम है। मैंने स्वयं देखा। कहीं कुछ भी मत करिए, आप क्षेत्र में रहे आइए, 3 चीज मिलता है जो भागवत की कथा बता रहे हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा जी में स्नान करिए, यमुना जी में स्नान करिए, सरस्वती जी अंतर वाहिनी में। सरस्वती जी भी प्रत्यक्ष वाहिनी, अंतर वाहिनी नहीं है। कैसे? भगवान की दिव्य कथा, संतों की कथा, संत सेवा गंगा जी प्रयागराज में ही प्राप्त होती है। होते गंगा जी के पावन तट में आज सूर्य उत्तरायण परे है। महाराज वेद पितामह जी मृत्यु तैया पर पड़े हुए हैं और भगवान कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं। यह संसार रूपी कुआं कितना गहरा है। ये संसार रूपी कुआं को आज तक कोई रस्सी से नहीं नाप पाया है और इतनी अथाह जल भरा है। जैसे कुएं का जल खींचना बंद कर देंगे, बिल्कुल मत निकालिए, कुएं के पास मत जाइए, पर कुछ दिन में कुआं भी आपसे आप सूख जाएगी, जल समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही जीवन का सत्कर्म यदि आप करते 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 ही इस भवसागर से मुक्ति होती है। ऐसे महामुन वेद व्यास वेद पितामह जी बड़ी सुंदर एक स्तुति कहते हैं। इति मति रोप कल्पित बित तृणीनाम भगवते तात पुंगवे विभुवने स्वातम सुखमुद्गते क्वचित हंतुर प्रकृतिर गुणे पियत भाव प्रभाव। क्या सुंदर स्तुति करते हैं। इति मध्य रूप कल्पित वितृणीणा। कहते कि मेरी एक बिटिया है कन्हैया, वो तो बिटिया से मैं आपकी विवाह करना चाहता हूँ। कहते बाबा आपके पास बिटिया कहाँ से आ गई? आप तो ब्याह है जी, आप तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं और पर मुझे जैसे आपने चुना तो बिटिया कहाँ बाबा? आपके पास बड़े सम्मत की बात है। तो बिटिया कितनी है? यह बुद्धि। वेद पितामह जी बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। इत मध्य रोप कल्पित वितृणीनाम। मेरी एक बिटिया बुद्धि, और जब यह बुद्धि आप जैसे वर कोई नहीं मिलेगा। सारे संसार में खोजते खोजते मर जाएंगे पर आप जैसे वर नहीं मिलेगा। मैं अब तक में पहचाना हूं। अब बिटिया कहते हैं भगवते तात पुंगे विभुवने। मेरी बिटिया बड़ी सुंदर है, गौरवर्ण की बिटिया है, पर वर कहता है वर श्यामला है। आप बताइए वर श्यामला हो, पर वर है श्यामला। बिटिया मेरी गौरवर्ण, पर वर श्यामला होते हुए सुंदर है।
काला नहीं है, श्यामला रंग है, पर श्यामले कलौने का सुंदरता देखने बनती है। ये कौन कह रहे हैं? वेद पितामह जी। तो कहते हैं कि जब पिताजी अपने बिटिया की शादी कर देते तो क्या हो जाते? फुर्सत, एक भारा से मुक्त हो जाते। तो कहते कि मैं अपनी बिटिया की शादी कर दूं अंतिम में तो मेरी मुक्ति मिल जाए। कहते बाबा ये कौन सी बात, आपकी तो कहने खड़े रहो, सीधे सीधे बंसी को बजाओ, अपने सुंदर मधुर मुस्कान को दिखाओ कन्हैया, और अपने अधरा मृत पर जाकर के बंसी को बजाओ। स्वात्मपगते तुम प्रगति प्रभाव। कहते देखिए कन्हैया तिरछी, थोड़ा तिरछा हो जाओ, और तिरछा होकर के कन्हैया मंद मुस्कानियां भी कर दो, और मंद मुस्कान करते हुए अपने अधरा मृत पर बंसी की हल्की हल्की मुस्कान आप थोड़ी सी निनाद करो, आवाज कर दो, और मैं अपने बिटिया को आपके चरणों में समर्पित कर दूं, और मैं भव सागर से आज मुक्त हो जाऊं। वेद पितामह जी इस तरह से बुद्धि रूपी बिटिया यानी को जीव कहिए, जीव परम ब्रह्म में समर्पित करते। कन्हैया मैं आज दुर्योधन के नमक पानी, क्या बढ़िया कहते हैं, स्वानिगम पायते दे प्रतिज्ञाम उपकृत बंदर भय थोरता चेतरत चरण व्यत्वावल विद्रुमंतो विद्यतोतरिया। तो भगवान वेद पितामह जी स्तुति करते पुनः, मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, पर आप प्रतिज्ञा किए थे कि मैं वेद पितामह जी आपसे भी अस्त्र शस्त्र को उठवा लूंगा। और आपकी ऐसी माया को जब हम जैसे व्यक्ति नहीं पहचान पाया कि आपने रथ से पहिए को निकाल करके मारने के लिए दौड़े, तो मैंने भी अपने अस्त्र को उठा लिया और आपका दुपट्टा लहराता हुआ हवा में उड़ जाता है। तो कहते हैं जिस तरह से शेर हाथी को मारने के लिए दौड़ता हुआ थे प्रभु, मैं भी आपको मारने के लिए दौड़ा। माया आपकी बड़ी विचित्र है। और अंत में उपदेश देते हुए कहते हैं कन्हैया देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते हो। अरे कन्हैया आज मेरा अंतिम है, सूर्य उत्तरायण है, और आज एकादशी की तिथि है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यह गीत गाकर तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवे। आज वेद पितामह जी उपदेश दे करके भगवान के अंतिमित जीव और परमात्मा को विदा कर देते हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री
बोले बालकृष्ण लाल की जय, राधा माधव की। हमारे कन्हैया राधा माधव भी हैं, 2-3 दिन के बाद पहुंचेंगे राधा माधव के पास। अभी जब महाराज भीत पितामह जी प्रसादाति करारोड़ा पुरनार्योदीक्षया मृतम कुतमैर्कृतम प्रेम पीड़ात्वेक्षणा। भगवान की विदाई हो रही है। हाँ, तभी दुखी बनते भगवान को हस्तिनापुर से विदाई दे रहे हैं। सभी लोग भगवान को प्रणाम कर रहे चरणों में। भगवान जा रहे, जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसी समय अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा जी, जो पांडवल्ती की अंतिम कुलवधू हैं। जिस समय ये महाभारत का काल हुआ, उस समय वह गर्भवती थी। आज अल्पस्वाम अपनी बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र को चला दिया। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए वह जैसे ब्रह्मास्त्र को चलाया, उत्तरा जी देखती हैं कि मेरा अब कोई रक्षा करने वाला नहीं है। उत्तरा जी दौड़े दौड़े जाकर के भगवान के चरणों में साष्टांग लौट जाती हैं। पाहि पाहि गोविंद, मेरे प्राणों की रक्षा करो, रक्षा करो। सूत महाराज जी कहते हैं, वो समय गोविंद उत्तरा के गर्भ को रक्षा करने के लिए अंगुष्ठ मात्र बना करके उत्तरा के गर्भ में भगवान स्वयं प्रवेश कर जाते हैं और ब्रह्मास्त्र को जाकर के समाप्त कर देते हैं। उत्तरा माँ के गर्भ की रक्षा हो जाती है। ये कहती माँ उत्तरा जी हैं, जिनके गर्भ में महाराज परीक्षित जी और भगवान नारायण दोनों का मिलन हुआ गर्भावस्था में। और उस भगवान के सुंदर रूपों को दर्शन महाराज परीक्षित जी ने गर्भावस्था में किया। समय आया, समय आने के बाद महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी का जन्म जैसे हुआ, आज पांडवों में बड़ा हर्षोल्लास हुआ। और पांडवों के महाराज परीक्षित जी का दूसरा नाम क्या है? विष्णुराज। महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ, बड़ा ही उत्सव मनाया गया। सूत महाराज जी कहते हेरतियो, ऐसे पांडवों के बड़े लाडले प्यारे महाराज परीक्षित हुए। कुछ काल में जब परीक्षित जी बड़े हो जाते हैं तो परीक्षित जी को राज्य का भार सौंप करके और तभी पांडव लोग स्वर्गारोहण के प्रस्थान हिमालय की तरफ कर लेते हैं। महाराज परीक्षित जी कुछ काल में बड़े हो जाते हैं और काल में बड़े होकर के महाराज परीक्षित जी अपने जीवन को देखते हैं कि मेरी आधी उम्र पार हो गई। इस प्रजा की सुरक्षा करने के लिए आज उनके मन में विचार आया कि जंगलों में जाकर के संत मुनियों का दर्शन करूं। महाराज परीक्षित जी अपने पूर्वजों के कौरवों के महल में प्रवेश किया। एक मंजूती में सुंदर सोने का मुकुट था और उस मुकुट को महाराज परीक्षित जी अपने सिर पर धारण कर लिया। अपनी सेनाओं को लेकर के महाराज परीक्षित जी अपने रथ पर बैठ करके
और चतुरंगणी सेना के साथ वन विहार के लिए चलते हैं। सुखदेव जी जब वन विहार के लिए जाते हैं, तुलसीदास बाबा अपने शब्दों में कहते हैं, कर्म प्रधान विप्र चिराका, जो जति करी तो तत फल चाखा। हर व्यक्ति के जीवन में अपनी किए हुए कर्म का फल है और अपने जीवन के फल को हर व्यक्ति प्राप्त करता है। जो जैसे कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा मिलेगा, और जो अपना बुरा कर्म करेगा बुरा ही फल मिलेगा। कोई लगाओ शोक कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई भी प्राणी अज्ञानी नहीं है, हर प्राणी ज्ञानवान है। पर जो मानव शरीर पाकर के या शरीर के किए हुए कर्म पुण्य पाप करता है, वह सब कुछ लेखा जोखा आंखों के सामने मिल जाता है। सूत महाराज जी कहते हैं, महाराज परीक्षित जी धीरे धीरे जैसे जंगल में जाने लगते हैं, उसी समय कलयुग महाराज जी का रूप बदल करके महाराज परीक्षित जी से मुलाकात हो गई। पहले तो धर्म रूपी बैल, गाय रूपी पृथ्वी कलयुग प्रताड़ना दे रहा। धर्म महाराज जी के 3 चरण टूट चुके हैं, चौथा चरण बचा है। गाय रूपी पृथ्वी कलयुग में इस पृथ्वी पर पापामयी होगा, गायों का सम्मान घट जाएगा, गायों की दुर्दशा हो जाएगी। कलयुग जैसे प्राणी पैदा होंगे और तभी धर्म मूर्तंत्र अपमान करने वाले होंगे। महाराज परीक्षित जी जब कली को ही देखते, उन्होंने अपने बाण को उठा करके और ललकार देते हैं, सावधान, तुम कौन हो मेरे राज्य में? कहते कि महाराज मैं आपके राज्य में कलयुग हूं। कहते क्यों आए हो? महाराज अरे कलयुग आपके राज्य में तो आ गया है, इतना बड़ा साम्राज्य है, कलयुग को भी कहीं पर थोड़ी सी जमीन दे दो, क्या दिक्कत है? अरे एक आवास बनाने के लिए 2 कमरे दे दीजिए, इससे आपका क्या नुकसान हो जाएगा? कलयुग के लिए स्थान दे रहे हैं। जो तम पान मित्रिया सोनाम यत्र धर्म चतुर्विधा। महाराज परीक्षित जी 4 स्थान दिए। पहला स्थान जुआ, कलयुग का बात बताया गया जुए में। जुआ कहते होता जुआड़ी बिना छल कपट के नहीं जीत सकता। जैसे बलदाऊ जी रेवती से जीतने के लिए छल कपट रेवती करता गया, जब बलदाऊ खिटिया गए तो मारे हलमुक्का मारे जय राम राम कर दिए। इस प्रकार से दोतरा देते हैं थूरा पान। कलयुग को स्थान दिया महाराज परीक्षित जी। बुरा पान करने वाला व्यक्ति गंदे नाली कीड़ों में गिरा पड़ा रहता है और उसका घर द्वार संपत्ति वैभव एक दिन एक एक करके समाप्त हो जाता है। तीसरा स्थान देते हैं परित्री गमन। जिसके मन को कलुषित विचार से जो अपनी मात्र शक्ति को देखता है, उस मात्र शक्ति के श्राप के कारण वह व्यक्ति दुर्दशा की योनि में चला जाता है। ये तो महाराज बड़ा गड़बड़ स्थान। कहते मेरे 3 जगह से चौथी जगह नहीं मेरे पास, एक स्थान अभी बाकी है। कलयुग कहता कि महाराज जी 3 तो आप दे दिए, 1 मैं मांग लो। कहते कि मांग लो, आप क्या मांगोगे?
चतुर्पीतम सुवर्णवासा। चौथा कलयुग ने मांग लिया कि सरकार सोने में बास दे दो। महाराज परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है जाओ, सोने में भी बास होगा। आत्मिक धातु नाम कांचना, धतूरा का भी कांचन नाम। तो धतूरा भी जो खा लेता वो भी पागल हो जाता, और जो जितने बात सोना 25 ग्राम हो जाए वो भी पागल हो जाता, रात दिन उसी को देखता। आत्मिक धातु नाम कांचना। तो जैसे महाराज परीक्षित जी सोने में बात देते हैं, वह कलयुग जाकर के महाराज परीक्षित जी के मुकुट में बात कर लिया। बोले जय कृष्ण। अजय थे महाराज परीक्षित जी के उस मुकुट पर जाकर के कलयुग बात हुआ। महाराज परीक्षित जी की बुद्धि बिगड़ गई, कलयुग के बती भूत हो गया। और जब कलयुग के बती भूत हो जाते महाराज परीक्षित जी, तो महाराज परीक्षित जी को भूख प्यास सताने लगती है। देखिए कलयुग का कितना बड़ा प्रभाव होता है। जिसके शरीर में शनि महाराज जी की बात हो जाती है, तो शनि महाराज जी माला माल भी कर देते। नाराज हो गए तो चाहे जितना भी 84 लाख जा पर आओ, चाहे 24,000 का हो, शनि महाराज जी कहते कि मेरा थोड़ा सा सेवा करते जाओ। काला वस्त्र का दान कर दो, पीपल का दान करा दो, तिल का दान कर दो, मैं प्रसन्न हो जाता। तुम्हारे 24,000 माला तुम्हें प्रसन्न होने वाला नहीं। ये कलयुग। महाराज परीक्षित जी की बुद्धि बिगड़ गई। महाराज परीक्षित जी सुदूर जंगल में जाकर के भूख प्यासे तड़पते हुए एक आश्रम को देखा, और उस आश्रम का नाम था महाराज समीकृति का आश्रम। समीकृति के आश्रम में पहुंचे महाराज परीक्षित जी। समीकृति के जल की याचना करते हैं कि मुझे कोई जल दे दो, पर महाराज समीकृति जी उस समय भगवान के पूजा पाठ में लगे हुए समीकृति जी बात को नहीं सुन पाते हैं। महाराज परीक्षित जी के सामने एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया, और महाराज परीक्षित जी उस सर्प को उठा करके श्रृंगी समीकृति के गले में जाकर के डाल दिया। महाराज परीक्षित जी अपने राज्य को लौटा देते हैं। महाराज समीकृति जी के पुत्र का नाम था श्रृंगी। श्रृंगी को जैसे पता चला कि मेरे पिताजी के गले में जाकर के कोई सर्प डाल करके चला गया, महाराज श्रृंगी अपने हाथों में जल लेते हैं, और जल लेकर के श्रृंगी श्राप दे देते हैं कि जाओ, जो व्यक्ति मेरे पिताजी का अपमान किया है, यही मरा हुआ सर्प जीवित होकर के तक्षक नाग बन करके 7वें दिन उस व्यक्ति को डसेगा। महाराज परीक्षित जी जैसे अपने महल में आए, मुकुट को उतार करके बाहर किया। महाराज परीक्षित जी को ज्ञान हो गया कि मैंने बहुत बड़ा गलती करके आया, मैंने संत का अपमान किया। महाराज परीक्षित जी तत्काल अपने समस्त राज्यपाट वैभव को त्याग देते हैं, और राज्यपाट को त्याग करके संत शरणागति गंगा जी के किनारे आ जाते हैं। महाराज परीक्षित जी अपने पुत्र जन्मेजय महाराज जी को राज्यपाट दे देते हैं। तत्काल ज्यादा 4 दिन की नहीं बनाते, कभी 7 दिन का समय है तो 7वें दिन जाऊंगा, अगले शनिवार को जाऊंगा, ये नहीं देखते।
और जाकर के गंगा जी के किनारे बैठ गए। आकाशवाणी होती है तमत रीति मुनि साधु संत समाज, यहाँ तक कि पारातर नंदन व्यास नंदन ये तभी आ जाते हैं और तभी आ जाते हैं। पर महाराज परीक्षित जी एक ही प्रश्न करते हैं कि प्रभु लोग, मुझे आप लोग इस जन्म मृत्यु रूपी से कोई भय नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि मुझे भगवान के सुंदर दिव्य कथा का आप लोग श्रवण करवा दीजिए, मेरे जीवन की भवसागर की मुक्ति मिल जाए। मैं आप लोगों से बस चरणों का दर्शन चाहता हूं। जरा विचार करिए, पारातर जी भी बैठे हैं, व्यास नंदन भी बैठे हैं, पर कोई भी भगवान की कथा 7 दिन में कौन पूर्ण करेगा? समय तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र यदि कया गावट मानोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तोटो पितत बालय अवधूत बेता। बोलिए तुम देव भगवान की जय। 12 वर्ष में सुखदेव जी माँ के गर्भा में अवस्था में और सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था में महाराज परीक्षित जी को आज कथा श्रवण कराने आ गए। महाराज परीक्षित जी जल्दी से शरण पाद प्रक्षालन किया, आसन बैठाया। अब आसन में बैठा करके परीक्षित जी देरी नहीं करते हैं, जानते कि ज्यादा 6 कुशल पूछेंगे समाधि लग जाएगी सुखदेव महाराज जी की, तो भगवान की भजन को नहीं सुन पाएंगे। तो महाराज परीक्षित जी से 2 ही प्रश्न पूछा है। एताम तंगतमनम पुनताम यदि तुद्यन्त्वयि क्रियाम किम पुनर्दर्शन अतपर्तन पोत्पातनाद दीवी। भगवान के दर्शन मिल जाता तो पहला आनंद। सुखदेव जी पूजन किया, बैठाया और अंत में कहते हैं अतः पृच्छामि तन्त्वदि योगी नाम परमं गुरुं पुरस्थित यत् कार्यं क्रियामाणत सर्वदा। महाराज परीक्षित 2 ही प्रश्न किए। इस संसार की मुक्ति की साधन क्या, जन्म मरण से कैसे छूटा जाता है? महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी से अनेक प्रश्न करते हैं। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित बस करिए, अब मैं आ गया हूँ, अब आपकी मृत्यु के सारे समाधान कर देता हूँ। सुखदेव जी अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, सुखदेव जी सारे संसार के कल्याण करने के लिए महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया। महाराज परीक्षित जी की मृत्यु को टाल सकते थे सुखदेव जी, पर मृत्यु को टालना कोई दवाई नहीं है। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कहते, राजन परीक्षित जी, अब मैं इस भव सागर के मुक्ति रूपी भगवान गोविंद की कथा को आपको सुनाऊंगा। जो जीव इस संसार रूपी मरण गर्भा में फंसा है, वह जीव कैसे मुक्ति मिलेगी? इस तरह से महाराज परीक्षित जी को अब महामूल सुखदेव जी के द्वारा इस श्रीमद् भागवत भगवान की सुंदर कथाओं को श्रवण कराया जा रहा है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। राजा परीक्षित भगवान की जय। भगवान अजनेश्वरो हरे। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे। अभी तक तो भागवत की कथा सूत महाराज जी सुनाए हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष,
25 वर्ष ससुराल की व्यवस्था में, पहला तो ब्रह्मचर्य, पढ़ाई लिखाई में कट जाता है। फिर दूसरा आया गृहस्थाश्रम, और दूसरा गृहस्थाश्रम में आया तो 50 वर्ष निकल जाता बच्चों की व्यवस्था में। श्रोतव्या के तीर्थ महा, अब आ गया 50 के बाद। 50 के बाद क्या साथी मिल जाती है? 50 के बाद साथी मिल जाती, फिर भी आदमी का दिमाग नहीं खुलता। साथी मिल जाती, पिलर का फाउंडेशन कमजोर हो जाता, तो पिलर जाकर के लटक जाता है यहाँ। तत्वात त्वात पर भज, स्वात त्वात पर भज, कृष्ण पिता स्वात जन खोय, ना जाने स्वात किया बन होय न होयो। गारंटी नहीं है शरीर की। ये स्वाद 12 बजे रात रुक जाए, 12 बजे दोपहर में रुक जाए, स्वाद कब रुक जाए कोई गारंटी नहीं है। आवाज भी पिलर भी लटक गया है। ठेकेदार साहब पिलर के फाउंडेशन कमजोर खोदे हैं, 10 फीट का नहीं है। नहीं? राड भी सही ढंग से नहीं मिला, 3 जगह से पिलर टेढ़ा पड़ गया, पर आदमी की अभी बुद्धि नहीं खुली। तत्वात त्वात पर भज, कृष्ण बिचा त्वात न जान कोय, तो न जाने त्वात किया होय न होय। महाराज परीक्षित जी बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। जितत्वातो जिततंगो जितेंद्रिया, पहले कैसा होना चाहिए? सुखदेव जी कहते परीक्षित पहले आसन बैठने के अभ्यास करना चाहिए। भगवान के भोलेनाथ के राधा माधव कृति की पूजा करते हो संध्या जी, पहले आप कितने घंटे बैठ सकते हो? तो पहले घंटे की बात मत करिए, मिनट कलयुग है। कलयुग में कितने मिनट आप बैठ सकते हैं एक आसन से? जितत्वाचो जिता, तब एक आसन में आप बैठने का अभ्यास करना पड़े। कमर सीधी करके बैठ जाओ, पिलर थोड़ा सा टेढ़ा है तो उसको सीधा कर दो लगा के ट्राई राड। जितत्वाचो जितेंद्रिया, वो तोले भगवतो रूपे मना संध्या दिया। और इस मन को केंद्रित करके भगवान के चरणों में लगा दो। तो कितने प्राणायाम थे? ओम भूर्भुवः स्वः तपा, ये प्राणायाम है। तो सबसे पहले क्या है? पहले उठने का अभ्यास होना चाहिए। तो 4 बजे उठना चाहिए। तो मनुष्य 4 बजे की जगह 8 बजे भी बड़ा मुश्किल पड़ जाता है जी। उठने का अभ्यास हो, उठने के बाद फिर अपने नित्य कर्म में स्नान पूजा ध्यान भगवान की पूजा करिए। काराग्रे बदते लक्ष्मी कर मध्य तरत्वते, कर मूले स्थितौ प्रभाते कर दर्शनम। पवेरे तो हमारे भगवान की हमारे हाथ से गदेली में समस्त देवताओं का वास है। तो भाई कलयुग में जो अंतिम श्लोक मैं बोला हूं, प्रभाते कर दर्शनम, तो तुम्हें दूसरा भी हो जाता, उसको मत लगाना चाहिए। पहले 2 ही शब्द का है, तो भगवान के पहले स्नान की अंगुली से दर्शन करिए। समस्त देवताओं का वास बीच थैली में। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ये संसार
14 लोग नीचे, 14 ऊपर, 14 हैं। अतल वितल तुतल पतातल पाताल मातल, इस तरह से ये 14 तत्तरवी तु व्यत्नोत निकिंचनाम निपिधनम विदो। उन्होंने कहते हैं कि मैं परीक्षित जी आपको भागवत धर्म की कथा सुनाता हूँ। जो मेरे पिताजी चतु अंकों की भागवत को सुनाए थे, यह भागवत भगवान पहले था विष्णु जी के पास, ब्रह्मा जी थे नारद जी थे व्यास जी, और व्यास जी सुखदेव जी थे राजा परीक्षित, और राजा परीक्षित के बाद इस मानव के समस्त प्राणी के कल्याण करने के लिए आज भागवत भगवान की कलयुग में महामंत्र, महा औषधि और भगवत मुक्ति देने वाला साधन भगवान के चतुर श्लोकी भागवत है। महाराज परीक्षित जी को महामुनि सुखदेव जी 4 श्लोकों में सुनाया है कि पहले मैं था, मेरे अलावा कुछ भी नहीं था, मैं हूँ और मेरे अलावा न कोई रहेगा। आमेवा तमेवाग्रे नानि तत्तदम पंचादाम यदे ततये विद्येत्योतोतमयामा ऋते तत प्रतीयेति आत्मानि न जग्नात्मानो मायामृता भातो यथा तमा यथा मान्ति भूतानि भूते तु वचने तो प्रविष्टानन्य प्रविष्टानि तथा ते तु ते त्वम् एतत्वादे जिज्ञातं तत् जिज्ञातत्वात्मानाम् अनन्याति काव्यामि तत्ताति सर्वतरवदाः। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान नारायण को उपदेश दिया कि भगवान स्वयं कह रहे कि मैं पहले था, अब भी, मध्य में भी और अंत में भगवान नारायण है। चाहे भगवान नारायण को जल में देखो, थल में देखो, नभ में देखो, जीव में देखो, जंतु में देखो, नारायण के अलावा कुछ नहीं है। यथा महांत भूतानि भूते तु वचने तो प्रविष्ट्यानि प्रविष्ट्यानि तथा ते तु ते त्वाम चेते जल पावक गगन समीरा पंचरहित यदम शरीरा। भगवान स्वयं कहते हैं यह 5 तत्व है, 5 तत्वों को मिला करके 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, एकादश। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान अंतिम उपदेश देते हुए कहते राजन परीक्षित, भगवान ने एक बड़ा सुंदर दान दिया। भागवत धर्म का 4 उपदेश है। भागवत 4 अक्षर है। भागवत का अर्थ है कि भगवान के प्रति समर्पित होना, भक्ति का साधन भागवत। व्याघ्रत्याचरणम द्रवत्मयो विद्या गजेन्द्र काम का जात विदुरत यादवापते रोग्रत च पौरुतम कोब्जायाम के मतत्र रूपम मदिकम दामनो धनम भक्त्या त्वत्यंत केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। भगवान ने उपदेश दिया कि जैसे ध्रुव महाराज जी थे, 5 वर्ष की माँ के बचनों से विद्ध होकर के यमुना के किनारे वृंदावन में मधुवन में जाकर के तपस्या 6 महीना में भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया। चाहे आप 5 बार 17 बार नहाइए, शरीर को पवित्र किया जाता, चमड़ी को लगा के साबुन पवित्र किया जाता है। मन को पवित्र करने के लिए
सिर्फ एक ही साबुन की जरूरत है। और जब उस साबुन को लगा करके भगवान के चरणों में लगाएंगे तभी या जो शरीर के अंतर आत्मा की मैल है तभी छूटेगी। कहा जात विदुरत यादव पते रुग्दित पौरुतम। विदुर महाराज जी दाती पुत्र थे और दुर्योधन ने अपमानित करके सभा से निकाल दिया था, पर विदुरानी काकी ने अपने भक्ति के माध्यम से भगवान ने दर्शन प्राप्त किया। कुब्जा एक दाती है, तैरंदी है, चंदन की अंगराग लेकर के भगवान को प्राप्त किया है। गजराज गजेंद्र भगवान को जब ग्रासी युद्ध हुआ तब भगवान को एक पुष्प समर्पित करके गजराज ने मुक्ति का साधन लिया। केवल परमात्मा को भक्ति से ही मिलते हैं, माधव मिलते हैं तो भक्ति से मिलते हैं। सुखदेव जी भगवान इस बार बार स्नान करने से नहीं मिलते। कहते जब राम चित्रकूट के वनवास में थे उस समय कोल भील भी जितने थे भगवान के शरणागति को प्राप्त किया। आते हमार प्रभु बड़े सेवका ही लेन पतन बातर चुराई। तो भगवान को जो एक बार मनते श्रद्धा भक्ति से समर्पित कर देता है राजन परीक्षित, तो भगवान किसी के बिरादरी को नहीं देखते हैं, भगवान किसी की जाति को नहीं देखते हैं, और भगवान अपने परम भक्त के घर में स्वयं भगवान वास करते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को यह सुंदर उपदेश भागवत धर्म के उन्होंने देते हैं। और जब सुखदेव जी को भागवत धर्म विदुर जी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वात्वतानता दो नाम धर्मेण विनेत दृष्टि। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित पांडवों को बहुत सताया गया, पांडवों को वनवास भेजा गया, पांडवों को लाख भवन में डाला गया, पर अनेक प्रकार के पांडवों ने अपने तकलीफ को सहा। आज होने के नाते उन्होंने कहते हैं प्रभु राजन यदि एक खानदान को त्यागने से सारा राज्य सुरक्षित हो जाए तो त्यागने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि पांडव 5 पांडवों को आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर पांडवों को यदि 5 गांव दे दिए, महाराज विदुर जी की बड़ा अपमानित किया, कड़े शब्दों में प्रयोग किया कि तुम मेरे नमक से पलते हो और तुम जाकर के मेरे पिताजी को खिलाफ तो भड़काऊ भाषण भी देते हो, मेरे राज्य से निकल जाओ। विदुर महाराज जी आज कहा कि ठीक महामंत्री को त्याग देते विदुर जी, और महामंत्री के पद की इस्तीफा लिख करके तत्काल जंगल में चले जाते हैं, और जंगल में जाकर के एक झोपड़ी बना लेते, विदुरानी काकी के पास अपना सुंदर निवास बना लेते। बोले जय कृष्ण। जब विदुरानी के पास बढ़िया सुंदर भगवान के भजन करना प्रारंभ कर दिए, जंगल में बड़ा आनंद मंगल हो गया। एक दिन विदुरानी विदुर महाराज जी पार गए कुछ फल फूल लेने के लिए। विदुर महाराज जी को पता चला कि आज हमारे द्वारिकाधीश दुर्योधन के यहाँ आ रहे हैं, समझौता करने के लिए आ रहे हैं।
उस भीड़ को देख करके आज विदुर महाराज जी भी उस लाखों नार नारियों के बीच में एकांत में जाकर के खड़े हो गए। द्वारिकाधीश की रथ प्रवेश किया। द्वारिकाधीश सभी को दर्शन दे रहे। विदुर महाराज जी को भी भगवान ने दर्शन दिया। अब विदुर महाराज जी को भगवान ने आदेश भी दे दिया कि विदुर जी आप जाओ और आपके घर में मेरा आज भोजन भी होगा। भगवान ने आदेश देकर के विदुर महाराज जी को भीड़ से निकाल दिया और विदुर महाराज जी को अपने घर वापस चले गए, अपने झोपड़ी में चले गए, अपने आश्रम में चले गए। इधर दुर्योधन के द्वारा भगवान माधव की बड़ी स्वागत किया गया। सुंदर दिव्य आसन पे बैठाया गया। समस्त खुले में नगरवासी तभी जनता जनार्दन भी बैठ गई। प्रस्ताव प्राप्त चल रहा। दुर्योधन को भगवान समझाते, दुर्योधन पांडवों को यह 5 गांव दे दीजिए और पांडवों को 5 गांव दे देंगे। पांडव अपने त्युचित जीविका को चला लेंगे, ज्यादा मत दीजिए। समझौता पत्र में दस्तखत नहीं बन पाया। दुर्योधन के मुख से निकल गया, सोचक्रे दैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। भगवान को चैलेंज कर दिया दुर्योधन। कहता है, अरे केतव 5 राज्य की बात को तो छोड़ दीजिए, सुई के नोक के अग्र के भाग के बराबर मैं पांडवों को हिस्सा देने वाला नहीं। केतव को चुनौती दिया है युद्ध के लिए दुर्योधन। भगवान ने समझाया कि देखिए, मैं लेना भी जानता हूं, देना भी जानता हूं, पर यदि बिना अकारण के इत महाभारत की रचना मत करो। एक परिवार नष्ट हो जाएगा, बटन 12 के लिए एक परिवार नष्ट हो जाएगा, इसलिए जाकर के ऐसा मत करो। दोपहर तक समझौता चला, समझौता नहीं हो पाया। दोपहर का समय हो गया। दोपहर के समय में दुर्योधन क्या कहा, चलो कन्हैया भोजन कर लो। भगवान द्वारिकाधीश इनकार कर देते हैं। कहते दुर्योधन भाव होना चाहिए, भोजन में भाव होना चाहिए, भोजन में मिठास होना चाहिए, भोजन में प्रेम होना चाहिए, तभी आदमी को भूख लगती है। और तुम्हारे भोजन में न तो मिठास है न प्रेम है, तुम्हारे भोजन में कोई नहीं। दूसरा शब्द क्या क्या, दूसरा शब्द कहता कि जाके विदुर के यहाँ, मैं जानता हूं कि तुम विदुर के यहाँ जाकर के भोजन करोगे। तो भगवान उत्तर देते, अवश्य अवश्य अवश्य। विदुर जी के यहाँ भोजन में मिठास है, विदुर जी के भोजन में प्रेम है, और तुम्हारे मेवा मिष्ठान में कोई प्रेम नहीं है। भव्य का भूखा हूँ मैं, मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। ये भाव्य का भूखा हूँ मैं और भाव ही बतचार है। भाव का भूखा हूँ मैं और बतचार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ
कुछ न हमको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न हमको चाहिए। आप हो जाए मेरा, आप हो जाए मेरा, यही मेरा सत्कार है, भाव का विकार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। देर भक्ति भाव की, देर भक्ति भाव की, करते मेला चार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो भाव से बेड़ा पार है, भाव से मुझको भजे जो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव दे के फूल में, भाव दे के फूल में, वो मुझे स्वीकार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही रखतार है। भाव से मुझको भजे जो भाव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही रखतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बदकार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही रखतार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से मुझको भजे जो भाव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही तार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही तार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही तार है, भाव ही एक सार है, भाव ही एक सार। और आदित्य को स्वीकार करके विदुरानी काकी को दर्शन दिया, विदुर काका को दर्शन दिया। आओ भगवान तत्काल विदुर काका से कहते, विदुर काका आप यहाँ से सीधे हरिद्वार चले जाइए। हरिद्वार जाकर के आपके प्रतीक्षा कर रहे उद्धव महाराज जी, महामुनि मैत्रेय जी, और वहां पर आप जाकर के भागवत धर्म की शिक्षा लीजिए। विदुर महाराज जी विदुरानी काकी के संग जाकर के हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। हरिद्वार में जाकर के विदुरानी काकी विदुर महाराज जी, महामुनि मैत्रेय जी और उद्धव जी से मिलन हुआ। उद्धव जी आज जात पात पहुंचे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि होई। विदुर महाराज जी के जाति का बंधन कुछ नहीं देकर के दोनों बड़े गले लग जाते, गदगद हो जाते हैं। अगदगद होकर के विदुर महाराज जी महामुनि मैत्रेय जी का दर्शन करते हैं, और महामुनि मैत्रेय जी जाकर के विदुर जी के सुंदर गले लग करके आशीर्वाद से मिल करके और विदुर महाराज जी को कहते हैं, कौन खाओ ठुकुर कर दाता, निज कृत कर्म भोग तब भ्राता। एक तरह से महामुनि मैत्रेय जी विदुर महाराज जी के भागवत धर्म का उपदेश दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार की बात है, कहते महाराज जी पूजा करने के लिए बैठे हैं। उनकी पत्नी का नाम है दिति। दिति महारानी, वो तो समय गोदोली का बेला का समय था।
जित में संध्या वंदन करने के लिए बैठे हैं। अदिति महारानी उचित में उनके हृदय के अंदर कामदेव ने मनमत आचरण का व्यवहार किया। दिति महारानी जाकर के अपने पति कत्यप महाराज जी के वस्त्र को पकड़ लेती और कत्यप महाराज जी से कहती, परंतु कत्यप महाराज जी समझाते हैं। दिति महारानी एक भी नहीं सुनती हैं और महाराज कत्यप जी एकांत में जाकर के दिति के साथ अपने गर्व ध्यान करते हैं और स्नान करके पुनः संध्या वंदन करते। दिति को अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप हुआ, पर महाराज कत्यप जी दिति को श्रापित कर दिया। कहा, जाओ दिति, तुम्हारे गर्भ के 2 संतानें उत्पन्न होंगी। एक का नाम है हिरण्यकश्यप, दूसरे हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप तुम्हारे कोख में जन्म लेंगे। दिति महारानी बहुत लंबा गर्भ अपने को धारण किया गया, सारा ब्रह्मांड जल गया। आइए, दोनों कौन हैं? ये जय विजय पार्षद श्रापित हैं और श्राप के कारण, भगवान के अपमान के कारण, सनकादिक मुनिवरों के कारण इनको ही असुर योनि में आना पड़ा। पार्षदो मह्यम जय विजय जीव च कदरति कृत्य मदक्रांता मदक्रमा। तो भगवान समय आया जित में पृथ्वी से जल प्लावित हो जाती, डूब जाती है। हिरण्याक्ष वेद गर्भ को चुरा लेता है। उसी समय भगवान 12 रूप बन करके प्रथम अवतार का भगवान का 12 रूप हुआ। बोले 12 भगवान की जय। और 12 भगवान जल के अंदर प्रवेश किया। हिरण्याक्ष ने अपने गदा को लेकर के 12 भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया, परंतु भगवान 12 रूपी नारायण हिरण्याक्ष को पकड़ करके और अंत में भगवान मोक्ष के अधिकारी बना देते हैं। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, जहां पर भेद बुद्धि होगी वहां अभिमान होगा और अभिमान ही जीवन का प्रादुर्भाव होगा। और जब प्रादुर्भाव होगा तो उत्तरोत्तर जाकर के जीवन को समाप्त करेगा। इस तरह से जब भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया, वो समय नारद जी अपनी वीणा को लेकर के आते और देवर्षि नारद जी ने अपने वीणा के माध्यम से भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। स्तुति कर लिए। भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया और भगवान पृथ्वी को स्थापित करने के बाद कत्यप महामुनि स्वयंभू की पुत्री राजकुमारी थी, जिनका नाम देवभूति महारानी थी। और देवभूति महारानी महामुनि कदर्म ऋषि को ही ब्याही गई थी। कदर्म ऋषि भी 9 संतानें हुई और अंत में कपिल महामुनि का प्रागट्य हुआ। महामुनि कपिल जी अपने माता को शांत शब्द का उपदेश दिया। 9 कन्याओं का महामुनि कदर्म ऋषि ने विवाह किया
और महामुनि सबसे पहले अनसुईया माता को विवाह किया जाता। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति कदर्म की पुत्री होती हैं। भृगु की कदर्म की पुत्री को ब्याही जाती है। इस तरह से 10वीं संतान में कपिल महामुनि आते हैं। कपिल महामुनि आते हैं, महामुनि कदर्मवती तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। अपने माँ को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिए और महामुनि इस जीव के बंधन मुक्ति की ही कथाओं को सुना है। माता को उन्होंने उपदेश दिया, पहले माँ इस जीव को कोई भी बंधन नहीं करता है। अहिंसा अहिंसा तत्मेवास्ते या वदते प्रजा ब्रह्मचर्यं तपतौचं स्वाध्याय पुरुषार्चनम् मौनं तदा जनजया धैर्यं प्राणजायतनैः प्रत्याहार्याचरेन्द्रियात्रां वितयानमनता हृदि। कपिल जी अपने माँ को सुंदर उपदेश दिया। माँ, यह मन वितई रूपी जब बंधन से मुक्त तब होगा जब जीव परमात्मा की शरणागति लेगा। और परमात्मा की शरणागति कैसे लेगा? कपिल महामुनि जी एक एक शरीरों का भगवान के वर्णन करते हैं। कहते महीन माँ, या जी जब प्रभु के मंद मुस्कान का दर्शन करते हुए उनके लग चरण सभी का ध्यान करते हुए इस तरह से अपने माँ को उन्होंने उपदेश दिया। और अंत में महामुनि बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं। माँ, गर्भ के बारे में उन्होंने पूछा कि बेटा, जब यह जीव माँ के गर्भावस्था में होता है उस समय की क्या गति होती है? महाराज महामुनि कपिल देव जी कहते, गर्भवातम तुक्कम दुक्कम न भूतो न भविष्यत। यह जब जीव माँ के गर्भावस्था में होता है उस समय जीव भगवान की स्तुति करता है। कहता है कि एक बार माँ के प्रसव वेदना से मैं अलग हो जाऊं और जाकर के भवसागर में जब मैं जाऊंगा तो मैं आपके सुंदर भजन करूंगा, परमात्मा का चिंतन करूंगा। ये करते हुए जीव 9 महीने प्रतीक्षा करता। माँ, यह जो जीव है, जीव के द्वारा जो माँ खाती पीती हैं उस जीव का गर्भावस्था में जाकर के लालन पालन होता है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित जब माँ अपने कपिल जी 9 बहनों के सामने यह उपदेश देते हैं, कहते जीवन में सबसे बड़ा यदि कोई तकलीफ होता है माँ के गर्भावस्था में जीव, और जब जीव मृत्यु लोक में आता है तो 3 बार रोता क्वाहम क्वाहम। तो भगवान से वादा करता, कहाँ जाते? मृत्यु लोक में जा रहा हूँ। तो कहते मृत्यु लोक में जाके क्या करोगे? तो वह कहता कि मृत्यु लोक में जाऊंगा और बढ़िया आपका भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा और स्वर लहरी में आपके कीर्तन को गाऊंगा, कीर्तन से भक्ति को बढ़ाऊंगा और संसार के हर चीज को खर्च करके आपके मन में समर्पित करूंगा। पर जब जीव इस संसार रूपी मृत्यु तैया पर आता है, भगवान से किए हुए सभी चीजों को भूल जाता, सारे कीर्तन को भूल जाता, सारे वादाओं को भगवान भूल जाता। कितने बन जाता? मोह माया में बन गया। कपिल जी कहते हैं
कि किसी भी स्थिति में रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, भाव इस भक्ति का जो 10वां साधन है, वह 10वां साधन क्या है? भगवान की सुंदर कीर्तन। और बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गमाई, खाने कमाने में आयु गवाई, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। अभी चेत जावा जो भी बचा है, अभी चेत जावा जो भी बचा है, अभी चेत जावा जो भी बचा है, अभी चेत जावा जो भी बचा है। अरे काल मुखे से ना कोई बचा है, अरे काल मुखे से ना कोई बचा है। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ, ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। खाने कमाने में आयु गमाई, खाने कमाने में आयु गवाई, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। संसार सागर में जीवन की नैया, संसार में जीवन की नैया, सतगुर है ये सतकर के मैया, है सतगुर सतकर के मैया। ममता के चाकर में, ममता के चाकर में फंसे करके हमने यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गमाई, खाने कमाने में आयु गमाई, गवाते गवाते
उम्र पार कर दी गवाते गवाते, उम्र पार कर दी गवाते गवाते, उम्र पार कर दी गवाते गवाते, उम्र पार कर दी।